हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर से उर्दू लेटर्स को यानी हुरूफ को पढ़ेंगे। आज हम हुरूफ को तस्वीरों के साथ पढ़ना सीखेंगे, यानी पिक्चर्स के साथ। देखिए यहाँ पर अलिफ़ लिखा है और अलिफ़ का हिंदी में यहाँ पर हमने दिखाया है। अलिफ़ इस तरह से पढ़ा जाता है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो अलिफ से अनार होता है, जैसे अ से अनार होता है। यहाँ अनार की पिक्चर है। ये बे है, बे से आपका प्रोनाउंसिएशन बे इस तरह से लिखा जाएगा हिंदी में। बे से बकरी होती है, यहाँ उर्दू में लिखा है। और क्योंकि बे है, हम इसको पढ़ रहे हैं बे, तो ये ब से बकरी पढ़ी जाएगी। हिंदी में हम लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन जो उसका लेटर स्टार्ट होगा वो ब होगा। ब से बकरी हिंदी में जैसे आप पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर बे है। अब बे से बकरी। नेक्स्ट वन इज़ पे। पे यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। पे से पतंग, ये पतंग लिखा है। नेक्स्ट वन इज़ ते। ते यहाँ लिखा है हिंदी में। ते से तितली, यहाँ हिंदी में लिखा है और ये उर्दू में, ये उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है आपका टे। टे से टमाटर, और ये टे हिंदी में लिखा हुआ है कि आप इस वाले टे को ऐसे पढ़ेंगे। ये टे से टमाटर। से यहाँ लिखा है हिंदी में। से समर। समर मतलब फल यानी फ्रूट, तो फल यहाँ लिखा है समर। नेक्स्ट वन है आपका जीम, यानी कि जग। जीम से जग, तो यहाँ उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। और जीम कैसे पढ़ा जाता है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका ये है। नेक्स्ट वन है आपका चे। चे यहाँ हिंदी में लिखा है, और यहाँ हमने यहाँ चिड़िया को दिखाया है। तो चिड़िया उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है और हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका हे। हे हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। हे से हलवाई। हलवाई यहाँ उर्दू में लिखा है और यहाँ नेक्स्ट हिंदी में भी लिखा है। नेक्स्ट आपका है खे। खे से खरगोश। खे हिंदी में यहाँ लिखा है खरगोश, ये हिंदी में लिखा है, पिक्चर आप देख रहे हैं। फिर है नेक्स्ट दाल। दाल यानी दवात। दाल से दवात, यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा है। नेक्स्ट वन इज़ डमरू। बना हुआ है तो ये डाल से स्टार्ट हुआ, तो डाल से डमरू। डाल यहाँ लिखा है, ये डाल है, इसका प्रोनाउंसिएशन डाल यहाँ है। ये डमरू यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है आपका जाल। जाल ये हिंदी में लिखा है। जाल से ज़ख़ीरा यानी किसी चीज़ का स्टोरेज, किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना एक जगह। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने पैकेट्स को, बहुत 3-4 पैकेट्स को एक साथ रखा है, तो ये स्टोरेज हो गया किसी भी चीज़ का, तो उसको हम ज़ख़ीरा कहते हैं। नेक्स्ट वन है आपका रे। रे हिंदी में यहाँ लिखा है रे से रबड़। नेक्स्ट वन है आपका रे। रे एक ऐसा लेटर है जो जिसे कोई लेटर स्टार्ट नहीं होता है, ये वर्ड्स के बीच में आता है। हिंदी में यहाँ लिखा है, जैसे हिंदी में भी बहुत सारे लेटर्स होते हैं जिनसे वर्ड्स स्टार्ट नहीं होते, तो हम उनको बोलते हैं जैसे अड़ा खाली, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, रे खाली है। नेक्स्ट वन है आपका जे। जे ज के नीचे बिंदु लगाना नहीं भूलिए, तो ये जे बन जाएगा। अगर आपने ज के नीचे बिंदु नहीं लगाई, ये डॉट नहीं लगाया, तो ये जे से जे हो जाएगा। और जे यानी जीम की साउंड आएगी, और जीम से हमने अभी पीछे पढ़ा था, जीम से जग, तो यहाँ पर ये है जे। जे से जेवर। ये हार नहीं पढ़ेंगे इसको, हम इसको पढ़ेंगे जेवर। नेक्स्ट वर्ड है आपका ये। ये हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा, आधा या पूरा या उस पर एक ही मात्रा। ये मतलब याल। याल या मतलब पहलवान। नेक्स्ट है आपका सीन।
सीन को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, सीन से सेब, आप जानते हैं। नेक्स्ट है आपका शीन, शीन से शेर, हिंदी में शीन यहाँ लिखा है, शेर ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, उर्दू में यहाँ लिखा है स्वाद से, ये लिखा है स्वाद, स्वाद से साबुन, तो स्वाद यहाँ हिंदी में लिखा है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से किया जाएगा इस लेटर का। नेक्स्ट वन है आपका ज़्वाद, ज़्वाद से ज़ईफ़, ज़ईफ़ मतलब बूढ़ा आदमी, तो ज़्वाद जब हम लिखते हैं तो जा के नीचे बिंदु लगाते हैं, अगेन जैसे जे के नीचे हमने बिंदु लगाई थी। अगर आपने तो ज़्वाद और जे दोनों की ऑलमोस्ट सेम साउंड आती है, ये आगे आपको चल के डिफरेंस हम समझाएंगे कि किस तरह से ज़्वाद और जे में फ़र्क मालूम किया जाता है। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जा के नीचे बिंदु अगर आपने नहीं लगाई तो ये ज़्वाद की जगह ज्वाद हो जाएगा, तो ये ज़ईफ़ बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर आपको ज़्वाद लिखने के लिए जा के नीचे बिंदु लगानी होगी, तो आपकी साउंड ज़्वाद की आएगी, और ज़्वाद का मतलब ज़्वाद से ज़ईफ़ होता है, ज़ईफ़ यानी कि बूढ़ा आदमी, ओल्ड पर्सन। नेक्स्ट वन इज़ तोए, तोए से तोता, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका इस तरह से लिखा जाएगा हिंदी में, हाँ तोए, तो तोए से तोता, या तोता हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा है। नेक्स्ट वन इज़ ज़ोए, अगेन फिर से जा के नीचे बिंदु, अगर आपने जा के नीचे बिंदु नहीं लगाई तो फिर ये ज़ोए से जोए हो जाएगा, और ज़ोए से यहाँ पर ज़रूफ़, ज़रूफ़ का मतलब बर्तन, तो यहाँ पर बर्तन हिंदी में लिखा है, ज़रूफ़ उर्दू में लिखा है। नेक्स्ट वन इज़, अब आप कंफ्यूज नहीं होगा कि ये ज़ोए लिखा है और यहाँ बर्तन लिखा है, तो ये ज़ोए से ज़रूफ़ उर्दू वर्ड है, और इसको हम ज़रूफ़ का मतलब बर्तन होता है, तो यहाँ ये इसलिए बर्तन लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ ऐन, ऐन से ऐनक, ऐन को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, ऐन, ऐनक आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं, एक ही तरीके से लिखा जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, हिंदी में ऐनक, उर्दू में भी ऐनक ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ गैन, गैन हलक से आवाज़ आती है, ग के नीचे बिंदु को लगाते हैं हम, अगर हमने बिंदु नहीं लगाई यानी नुक्ता नहीं लगाया ग के नीचे तो ये गैन हो जाएगा, और ये गैन वर्ड नहीं पढ़ा जाएगा, ये गैन पढ़ा जाएगा, गैन से गुब्बारा। नेक्स्ट वन है आपका फे, फा के नीचे फिर से एक बिंदु लगेगी, या फ बोलते हैं ना, फ से फल वाला फ, तो इसके नीचे आपको बिंदु लगाना है, तो ये फ बन जाएगा, यानी फे, फे से फ़ोन। नेक्स्ट है आपका काफ, काफ अगेन क के नीचे बिंदु लगाना है और फ के नीचे भी बिंदु आएगी काफ लिखने के लिए, तो ये का अगर आपने बिंदु नहीं लगाई तो ये काफ हो जाएगा, और आपको लिखना है काफ। ये गोल गोल आवाज़ भी आ रही है, जैसे ये दिखने में गोल है ऐसे ही इसकी आवाज़ भी गोल गोल आती है, काफ। काफ से कैंची, ये देखिए क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है इसके लिए यहाँ पर डॉट नहीं लगा हुआ है, आप यहाँ डॉट लगा लीजिए ताकि आपको पढ़ने में समझ में आए कि ये फ़ोन है और ये कैंची है, जिसे हिंदी में हम कैंची बोल देते हैं, तो एक्चुअल वर्ड कैंची होता है, कैंची नहीं होता। ऐसे ही फ के नीचे फ़ोन नहीं बोलते हैं, हम फ़ोन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका काफ, ये काफ था और ये काफ है। ये काफ बोलने के लिए गोल गोल हमारी जब हम बोलते हैं तो हमारी लिप्स भी गोल गोल हो जाती हैं, देखिए बोल कर देखिएंगे आपको समझ में आएगा, काफ साउंड भी हमारी गोल आएगी। ऐसे ही ये है, ये सिंपल है काफ, इसमें क के नीचे बिंदु नहीं है,
इसलिए ये क की साउंड आ रही है। यहाँ का के नीचे बिंदु था तो ये का की साउंड आई थी। तो काफ से कबूतर, ये काफ लिखा है। नेक्स्ट वन है आपका गाफ। गा, अगर यहाँ पर आप बिंदु लगा हटा देंगे तो ये ग बन जाएगा। और ये है गैन, ये है गाफ। तो गाफ से गुलाब, तो गा के नीचे इसलिए बिंदु नहीं है, गैन में बिंदु होगी और गाफ में बिंदु नहीं होगी। तो ये गाफ से गुलाब, ये गुलाब लिखा बना हुआ है और ये उर्दू में और हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज लाम। लाम से लट्टू, ये लाम उर्दू में लिखा है, हिंदी में हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है आपका मीम। मीम से मछली, मीम हिंदी में इस तरह से पढ़ा जाएगा, हिंदी उर्दू में मछली लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज नून। नून, नून से नारंगी, यहाँ उर्दू और हिंदी में नारंगी भी लिखा है। फिर है वाओ। वाओ, वाओ से वर्दी, ये हिंदी उर्दू दोनों में लिखा हुआ है वर्दी। नेक्स्ट है आपका हे। ये इसे हम छोटी हे भी बोलते हैं और सिर्फ हे भी बोलते हैं। इस छोटी हे की आवाज़ पतली होती है, सब जल्दी से बोल दिया जाता है हे। और आपने जो पहले पीछे पढ़ा है हे, देखिए ये वाला है, इसकी आवाज़ मोटी सी आती है, बड़ी सी आती है हे। हे से हलवाई, यानी इस वाले जब इस तरह के हे को हम पढ़ते हैं तो हम हे वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, हलवाई, हलक। और यहाँ है ये छोटा सा है, यह है हे, तो इसे हम क्या देते हैं हिरन, जल्दी से पढ़ देते हैं। बड़े हे के अंदर हम मोटी सी साउंड निकालते हैं, वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। इस वाले हे के अंदर हम कोई स्ट्रेस नहीं देते, जल्दी से हम पढ़ देते हैं। यह है दो चश्मी है, जो कि हरूफ हकारी में आता है, यानी मोटी आवाज़ें जो पढ़ी जाती हैं या भारी आवाज़ें जब पढ़ी जाती हैं तो उनमें यूज़ किया जाता है, जो आपने अपनी बुक में फर्स्ट पेज पर नीचे पढ़ी भी हैं। दोनों हे हैं, लेकिन ये वाला हे भारी आवाज़ों में लिखा जाता है, यानी हरूफ हकारी में लिखा जाता है। और ये छोटा हे है, तो इस छोटे हे से हिरन। फिर है ये हमज़ा। हमज़ा भी लेटर्स के ऊपर लगाया जाता है, अकेले नहीं पढ़ा जाता। फिर छोटी ये से, ये छोटी ये है तो हम इसको कहेंगे ये से यक्का। छोटी ये की आवाज़ छोटी सी होती है। बड़ी ये है, बड़ी ये की आवाज़ बड़ी सी होती है, ए ऐसी आवाज़ आती है। ये है ये ए। डिफरेंस दोनों में सिर्फ ये है कि इसकी आवाज़ बड़ी सी आएगी, इसकी आवाज़ छोटी सी आएगी।